एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं, आज की वीडियो में दो टॉपिक को कवर करेंगे। जो चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में, उसके टॉपिक्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। उसमें दो टॉपिक हम लोगों का और आज के वीडियो में कवर होगा। उसके बाद एक वीडियो और आएगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में जो दो टॉपिक कवर करना है वो है आपका एक इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, और दूसरा पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। यानी इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक और एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों को हम लोग कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हुए स्टडी करते हैं कि क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक होता है और क्या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक होता है। तो सबसे पहले ये हम लोग मीनिंग के बेस पे देखते हैं। मीनिंग के बेस पे अगर हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करें कि व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमी और व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमी व्हेन इट कम्स टू द साइंस। सबसे पहला पॉजिटिव इकोनॉमी क्या होता है, डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। अब कंपैरेटिवली हम लोग इसको देखते हैं तो डील्स विद व्हाट आउट टू बी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड। यानी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डील्स विद व्हाट इज यानी क्या प्रॉब्लम्स है और उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। यानी ये प्रेजेंटली बात कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्या बोल रहा है, व्हाट आउट टू बी यानी क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करना चाहिए। यानी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है और ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि प्रेजेंटली हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है और उसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। बट ये बताता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं इन फ्यूचर और उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो यानी यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमी में पॉजिटिव प्रेजेंट की बात करता है और नॉर्मेटिव कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात करता है। नेक्स्ट वेरिफिकेशंस के बेस पे अगर देखा जाए तो वेरिफिकेशन पे क्या बोल रहा है कि कैन बी वेरीफाई विद द एक्चुअल डेटा। यानी जो पॉजिटिव इकोनॉमी है इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डेटा के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। यानी प्रेजेंट में मेरे पास डेटा अवेलेबल है, वेरीफाइड किया जा सकता है, बट इट कैन नॉट बी वेरीफाइड विद द एक्चुअल डेटा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो भी डिसीजंस वो फ्यूचर्स के बारे में होने वाली है। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है उसको वेरीफाइड करना काफी मुश्किल है, वेरीफाइड नहीं किया जा सकता है। तो पॉजिटिव इकोनॉमी में डेटा को वेरीफाइड किया जा सकता है, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमी में इसको वेरीफाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि प्राइसेस इन इंडिया इकोनॉमी का राइजेस, यानी इंडियन इकोनॉमी में प्राइसेस राइजेस कर रहे हैं। तो ये प्रेजेंटली हो रहा है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्राइसेस राइजेस कर रहे हैं, तो इसके लिए डेटा मेरे पास है, उस डेटा को मैं वेरीफाइड कर सकता हूँ। बट यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल लिए कि इंडिया शुड टेक स्टेप टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस, यानी इंडिया को स्टेप लेने चाहिए राइजिंग प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो अब अगर इंडिया यहाँ पे स्टेप लेता है राइजिंग प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, तो इन फ्यूचर वो प्राइसेस कंट्रोल होगी या प्राइसेस कंट्रोल नहीं होगी ये अभी से कहना मुश्किल है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में हम लोग को जो डेटा मिल सकता है उसको वेरीफाइड करना काफी मुश्किल है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कंट्रोल हो भी सकता है, कंट्रोल नहीं भी हो सकता है, तो उसको वेरीफाइड नहीं किया जा सकता है। बट जो प्रेजेंटली हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसको वेरीफाइड किया जा सकता है। तो इन पॉजिटिव इकोनॉमी डेटा कैन बी वेरीफाइड, बट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डेटा कैन नॉट बी वेरीफाइड। उसके बाद नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखें यहाँ पे सजेशंस के बेस पे, तो सजेशंस के बेस पे क्या बोल रहा है कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी जो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमी है वो फैक्ट्स पे बेस्ड है, एंड द सजेशंस यानी कि ये सजेस्टिव हो सकता है, क्योंकि जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो फैक्ट्स के बेस पे है। तो यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये सजेस्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि जो प्रेजेंटली हो रहा है, जो डेटा हमारे पास है उसके लिए हम सजेशंस क्या दे सकते हैं। सजेशंस तो हम लोग हमेशा फ्यूचर के लिए देते हैं ना। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक में यहाँ पे ये सजेस्टिव नहीं है, बट इन नॉर्मेटिव इकोनॉमी बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल ओपिनियन, ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ओपिनियन पे बेस्ड होता है। क्योंकि देखो इंडिया में बहुत तरीके के इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं, तो हर एक का अपना अपना खुद का ओपिनियन होता है, हर एक का अपना अपना सोचने का अलग अलग तरीका होता है। तो ये बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओपिनियन एंड देयरफॉर सजेस्टिव इन नेचर, और ये सजेस्टिव हो सकता है क्योंकि अलग अलग जब ओपिनियन से यहाँ पे लोग देखें तो अलग अलग तरीके से इसको सजेस्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि फ्यूचर में ये हो सकता है, यानी हम लोग को इस तरीके से काम करना चाहिए। तो हर एक का सजेशन अलग अलग होगा। तो हमारा जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक है वो सजेस्टिव हो सकता है, बट पॉजिटिव इकोनॉमिक सजेस्टिव नहीं हो सकता है। तो ये होगा हमारा गाइस, इकोनॉमिक्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स,
पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वो है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग पीपीसी बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोल देते हैं पीपीएफ। पीपीएफ का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसी को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोल देते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, देखो होता क्या है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मेनली 6 बार नामकरण किया गया, यानी इसको 6 अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, या इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्रंटियर, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री। तो 6 अलग अलग नामों से जान सकते हैं, ये आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बस समझना था कि 6 अलग अलग नाम क्या क्या होते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है, देखो सबसे पहले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी यहाँ पे एक कर्व है, कर्व जो कि ये शो करेगा कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, अब रिसोर्सेस देखो हमने पहले भी बताया था कि जो हमारे पास रिसोर्सेस है, ये रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है, और जो हमारा वांट्स है ये अनलिमिटेड है। रिसोर्सेस लिमिटेड है बट वांट्स हमारा अनलिमिटेड है। तो एक ऐसा कर्व जो आपको ये बताएगा कि जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस, अवेलेबल टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करते हुए हम लोग कितने गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखो मेनली आप रिसोर्सेस को यूज करते हुए, टेक्निक्स को यूज करते हुए कैसे प्रोडक्शन करेंगे और कैसे उसको लोगों तक पहुंचाएंगे, यही तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम था। तो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से यानी कि एक कर्व, एक ऐसा कर्व जो आपको ये बताएगा कि अवेलेबल रिसोर्सेस, अवेलेबल टेक्निक्स को यूज करते हुए आपके पास प्रोडक्शन के कौन कौन से पॉसिबिलिटी है। तो कर्व आपको बता देगा कि इस रिसोर्सेस के बेस पर आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कितने हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज किस तरीके से की जा सकती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्व। अब मेरे लिए क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है कि इसके लिए कहीं ना कहीं एक ग्राफ बनाया जाएगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा ये डेटा को, ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। यहाँ पे जितने भी गुड्स हैं उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन, याद रखना है गुड्स हमेशा 2 ले रहे हैं, तो दोनों गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा, व्हिच कैन बी प्रोड्यूस, इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है विद गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करते हुए 2 गुड्स के पॉसिबिलिटी, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के सारे कॉम्बिनेशन को जो ग्राफ दिखाने वाला है, जो कर्व दिखाने वाला है, उस कर्व को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास एक लैंड है, ये मेरा रिसोर्सेस है, मेरे पास जो लैंड है यही मेरा रिसोर्सेस है। अब यहाँ पे मुझे 2 गुड्स लेने के, एज ए फार्मर, मैं खुद एक फार्मर हूं और फार्मर के रूप में मुझे 2 गुड्सों का कॉम्बिनेशन लेना है, कोई भी 2 गुड्स होना चाहिए। तो एक मैं ले लेता हूं राइस और दूसरा मैं ले लेता हूं व्हीट। अब एज ए फार्मर मैं इस लैंड पे पूरा का पूरा राइस ग्रो करना चाहूंगा, यानी पूरा का पूरा मैं राइस ही ग्रो करना चाहता हूं, बट कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो लेना है वो 2 गुड्स का लेना है। तो एक मैंने व्हीट लेकर के रखा हुआ है, तो एक मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं पूरा का पूरा इस लैंड को यूज करूं राइस ग्रो करने के लिए, या फिर मेरे माइंड में आ रहा है कि पूरा का पूरा मैं लैंड यूज करूं व्हीट ग्रो करने के लिए। यानी 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आ रहे हैं कि या तो मैं पूरे लैंड पे राइस ग्रो कर सकता हूँ, या फिर मैं पूरे लैंड पे व्हीट ग्रो कर सकता हूँ, या फिर कुछ और भी पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं कॉम्बिनेशंस के कि यहाँ पे आप एक काम करो, हाफ हाफ कर लो। हाफ हाफ का मतलब कि इधर आप राइस ले लो और इधर आप व्हीट ले लो, इधर राइस और इधर व्हीट, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशंस का होता है। या फिर मेरे माइंड में आ रहा है कि आप एक काम करो, इसका 30% आप व्हीट ले लो और बाकी का जो आपका 50% और 70% बचा, इसमें आप राइस ग्रो कर लो। तो ये एक रिसोर्सेस को यूज करते हुए हमारे पास 2 गुड्स के जितने भी प्रोडक्शंस के पॉसिबिलिटीज हैं, वो जो कर्व शो करेगा उस कर्व को मैं क्या बोलूंगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब जनरली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है उसको मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसको जल्दी में लेकर के मुझे नहीं चलना, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा दूंगा कि मेनली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व जो है इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक ऐसा कर्व जो आपके रिसोर्सेज को यूज करते हुए कितने तरीके से प्रोडक्शन किए जा सकते हैं उन सारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज को बता देगा। दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आई होप कि ये टॉपिक आपका पूरी तरह से क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, आपका जो भी ग्राफ यहाँ पे बनेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व को लेकर के, उस ग्राफ को मैं समझाऊंगा और ये चैप्टर हमारा ओवर है, यानी एक वीडियो और इस चैप्टर के आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे टॉपिक्स को आपको समझा दूंगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आप नोट्स बनाइए और इसको आप पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी का भी लैंग्वेज आप फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।